गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको ये बताया था साइन 18, कॉस 18, साइन 72, कॉस 72, साइन 36, कॉस 36, साइन 54, कॉस 54, सब वैल्यू एक चार्ट में बना के आपको मैंने बताई थी। अब एग्जाम्पल नंबर बच्चों 22 है। एग्जाम्पल नंबर 22 में ये कहा गया है कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। तो इसमें लाना है रूट 5 प्लस 1/8। रूट 5 प्लस 1/8 लाने के लिए बच्चों इसमें यह काम करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी ये और इंटू कॉस ए माइनस बी ये लगाना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये लगाने के बाद ये हो जाएगा cos 60 और ये हो जाएगा cos 36 बच्चों। cos 60 की वैल्यु 1/2 होती है बच्चों और cos 36 होता है रूट 5 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/8, रूट 5 प्लस 1/8। अब हमारे पास बच्चों ये तो सिंपल है, लेकिन बुक वालों ने इसे बहुत घुमा फिरा के कर रखा है। आप ऐसे करिए कॉस स्क्वायर ए माइनस, हम लोगों ने फार्मूला लगाया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी। अब एग्जांपल 24 है हमारे पास, ये है cos 6, cos 42, cos 66, cos 78 और इसे जो भी प्रूव करना है बुक में, और वो शायद नहीं प्रूव करना है 1/16 बच्चों, 1/16। अब हमने ये काम किया, ध्यान से समझिए कि इसमें मैंने cos 6 और 66 एक साथ ले लिया और cos 42 और cos 78 एक साथ ले लिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा और ये 1/2 एक साथ मल्टीप्लाई कर लिए 1/4 हो गए। अब ये है 2 cos a cos b का फार्मूला लगा दिया हमने। 2 cos a cos b होता है यहां पर cos a प्लस b,2 cos a cos b, cos a प्लस b और cos a माइनस b, cos a प्लस b ये हो गया cos a प्लस 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ये हो गया। जो पहले लिखा था वो बच्चों गलत लिखा हुआ था, वो 2 sin a sin b का फार्मूला लिखा हुआ था। फिर हमने 2 cos a cos b क्या हो गया, cos 120 प्लस cos ये हो गया 36 बच्चों। सही है, वो पहले जो लिखा था वो गलत था। ठीक है, फार्मूला हमने क्या करा बच्चों, जरा ध्यान से पहले समझ लीजिए, आप लोग बिल्कुल नए नए अभी पढ़ रहे हैं। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 1/2, 1/2, 1/4 हो गया। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो गया बच्चों। तो बच्चों इसमें ये हमारा फायदा हुआ कि ये 72, 60, 36, 120 सब एंगल हमको पता है। ये पता होने के बाद होगा क्या, अगर हम cos 6 और cos 42 ले लेते, cos 6 और 42, तो इसमें एक एंगल आ जाता 48 और एक एंगल आ जाता 36, 48 और 36, 48 और 36 हो जाता बच्चों। अब 48 वाला एंगल हमको नहीं पता होता, दोनों का सम, लेकिन जब 6 और 66 ले लिया तो इनका सम होगा 72, ये पता होगा, और इनका डिफरेंस होगा 60, ये भी हमको बच्चों पता होगा। तो इस स्थिति में हम लोग दोनों एंगल की वैल्यू यहां पर आराम से लगा सकते हैं।
और इसके बाद लगाने की ये स्थिति है कि हमने कहा कि अगर मैं 6 और 42 ले लेता तो एक 48 आता, एक 36 आता, ये गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, आंसर नहीं गलत हो जाता, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती 1/4 बच्चों। और cos 72 की जो वैल्यू है वो होती है √5 - 1/4 और ये 1/2 और ये होती है -1/2 और cos 36 की जो बच्चों वैल्यू होती है वो √5 + 1/4 होती है। ये हो गया बच्चों, राइट। सब वैल्यू हमने लगा दी, सब वैल्यू आपके सामने है 72, 60, 120, 36, 1/4 और बच्चों ये हो गया 4 और ये हो गया √5 - 1 + 2 और ये बच्चों हो गया -2 + √5 + 1/4 और ये हो गया, देखिए एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या हुआ बच्चों, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 तो -2 हो गया बच्चों। तो ये आ गया 1/4, 4 × 16, 4 × 64 और ये हो गया √5 + 1 कुछ नहीं क्योंकि 4 बाहर और ये √5 - 1 हो गया बच्चों। ठीक है, कैसे हो गया, √5 - 1 + 2, √5 + 1, √5 - 2 + 1, √5 - 1 तो बच्चों ये हो गया 1/64 a + b a - b a² - b² a² - b² ये हो गया 1/64 × 4 1/16 हो गया बच्चों। तो आपने शुरू से देखा कि यहां एक टेक्निक तो बच्चों लगी ही लगी है कि 6 और 66 का पेयर बनाया और 42 और 78 का फिर तो मजबूरी थी, वो तो रह ही गया, लेकिन 6 और 42 का बनाते तो क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता, वो आप बहुत जरूरी है जानना कि था वो क्यों नहीं हो पाता। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों कर दिया, क्योंकि क्या होगा उससे 2 cos A cos B का फार्मूला बन जाएगा। पहले गलत लिखा हुआ था, फिर मैंने सही कर लिया, cos A + B + cos A - B, cos A + B + cos A - B बच्चों। ठीक है, और cos 72 और cos 60, cos 36 और cos 120 सबकी वैल्यू लगा के बच्चों एलसीएम ले लिया। एलसीएम में क्या होगा, 2 × 2 = 4 तो √5 - 1 + 2 √5 + 1 हो जाएगा और ये √5 - 1 4 4 × 64 4 × 60 4 4 × 16 4 × 64 हो जाएगा a + b a - b a² - b² और 4/64 1/16 हो जाएगा बच्चों और यही आंसर लाना था। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन वो एक्सरसाइज 15 डी आपको होमवर्क में करनी है और उसके कुछ क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, और कुछ आप लोग करिए और जो नहीं आएंगे वो हमसे पूछिए और उसके बाद जो एक एक्सरसाइज इसमें और रह गई है बस फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले बच्चों खत्म हो जाएगा और जल्द ही नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और देखिए बोर्ड पे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज में तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि अब जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज का 576 पेज पर है, 7th नंबर का एक्सरसाइज का और ये 17 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन कठिन भी है बच्चों। देखिए 7th में ये कहा गया है sin 2x / 1 - cos 2x और लाना है बच्चों cot x लाना है। तो हम लोग ये काम करेंगे, इसे लिख लेंगे 2 sin x cos x और 1 - 1 - 2 sin square x कर लेंगे। cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला बच्चों लगा दिया जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, cos x / sin x बच्चों हो जाएगा cot x। यहां पर बच्चों मैंने पहले भी बताया था वो फार्मूला लगाया जाएगा जो 1 से 1 को क्या कर देगा, कैंसिल, 1 से 1 को कैंसिल करने वाला फार्मूला। अब होता क्या है, cos 2x के दो फार्मूले होते हैं, 2 cos square x - 1 और 1 - 2 sin square x। तो हम कौन सा लगाएंगे, 1 - 2 sin square x।
तो वो लगा के ये प्रूव आ गया। अब 17th देखिए क्या है बच्चों। 17th में बच्चों ये कहा गया है कि cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x और लाना है बच्चों sin 16x अपॉन 16 sin x। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि कायदे में ये एक पूरी थ्योरम है। अब किसी बुक में दे रखी है, किसी बुक में नहीं दे रखी है, वो nth टर्म तक जाती है। कौन से टर्म तक जाती है बच्चों? nth टर्म तक जाती है। और nth टर्म तक जाने के बाद वो उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अब इस बुक में कहा है हर क्वेश्चन आप पूरा पूरा करके दिखाइए। तो हर क्वेश्चन आप पूरा पूरा जब करके दिखाएंगे तो देखिए 2 sin x से इस क्वेश्चन में डिवाइड और 2 sin x से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 sin x से डिवाइड, 2 sin x से बच्चों मल्टीप्लाई क्यों कर लिया? जरा देखिए 2 sin x cos x मिलके क्या बन जाएगा? sin 2x बच्चों। और फिर ये अलग छोड़ रखे थे cos 2x, cos 4x, cos 8x। cos 2x को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और cos 2x ये आ गया और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 का स्क्वायर बन गया बच्चों, 2 का स्क्वायर। और 2 sin 2x cos 2x हो जाएगा बच्चों sin 4x। क्या हो जाएगा बच्चों? sin 4x और cos 4x फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा sin 4x इंटू cos 4x, sin 4x इंटू cos 4x, ठीक। और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है। और बच्चों ये जो है ये बन जाएगा sin 8x। ये हो गया 1/8 sin x, sin 8x और ये हो गया cos 8x। ये कौन सा फार्मूला है? 2 sin x cos x sin 2x। ये कौन सा फार्मूला है बच्चों? पता है आप लोगों को? हाफ एंगल फार्मूला। x है तो 2 हो जाता है, 2x है तो 4x हो गया, 4x है तो 8x हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं ताकि 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin a cos a sin 2a और फिर 2 sin a cos a sin 2a। अब ये क्या हो गया? 1/16 sin x और 2 sin 8x cos 8x हो गया, 2 sin a cos a ये हो गया बच्चों, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 2 sin a cos a हो गया तो ये हो जाएगा sin बच्चों 16x। sin 16x कैसे हो गया बच्चों बताइए? इसका क्या हो गया? डबल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? डबल। सबके डबल हो रहे हैं, देखिए मैंने सब दिखाया, सबके डबल होते चल रहे हैं और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं और एक एक टर्म उधर से लेते हुए आते चल रहे हैं। अब क्या है बच्चों कि ये तो कुछ कठिन कठिन क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज में और कठिन नहीं है, और भी है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कठिन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या है कि जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है आपका, वैसे तो सब इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों दिखाई देंगे जिसमें सीधे सीधे फार्मूले लगाने में थोड़ी सी टेक्निक तो कहीं कहीं है। और फार्मूले लगाने के बाद जैसे 21st वाला है, 21st वाले में कहा गया है एक्सरसाइज का कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। तो प्रूफ दैट a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इज इक्वल टू b लाना है। कितना लाना है बच्चों? b। a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा। तो आपको ये काम करना है, sin 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है बच्चों? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाता है b 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आप लगा दीजिए बस, और फिर आप क्वेश्चन को कर लीजिए। ये तो गिवन है कि tan थीटा जो है a/b है और लेफ्ट हैंड साइड
या a sin 2 थीटा और प्लस b cos 2 थीटा ये लगा दीजिए और b इज इक्वल टू में आ जाएगा। और अब एक जरूरी बात सुनिए वीडियो में बहुत ध्यान से, आपको जो फ्राइडे जब आएगा तब आपका टेस्ट होगा और वो टेस्ट मैं यहां पर आपको दूंगा 9 बजे, फ्राइडे 9 बजे, जितना मैंने पढ़ा दिया कल तक जितना पढ़ा दूंगा, मतलब ये पूरा चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले अगर कभी बोला हो तो वो एक चैप्टर होता है, वो अलग है, लेकिन वो सब मिलजुल के यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपकी बुक में, और वैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले मैंने जो अगर बोल देता हूं कभी कभी तो वो भी सब इसी के मिले जुले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले वो है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सब वाले हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल, मतलब हाफ एंगल फार्मूले, ये सब इसके मिले हुए रूप हैं। चलिए वो सब छोड़ते हैं। फ्राइडे को 9 बजे मैं टेस्ट डालूंगा और वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा बच्चों, और उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और आपको उसमें 11 बजे उसमें लगा देने हैं। उसका बस सिर्फ आंसर शीट की फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, तो जिसका 11 बजे के बाद आएगा तो वहां पर अपने आप लेट लिखा आने लगेगा, लेट लिखा हमारे पास आने लगेगा, हम उसे चेक नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, और उसकी कॉपी नहीं ली जाएगी। तो ये तैयारी आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर की तैयारी करके रखिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फ्राइडे को जो टेस्ट होना है उसका बहुत ध्यान रखिए कि वो 9 बजे आपके पास आएगा। थैंक यू।